नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की क्लास है मुग़ल साम्राज्य की पहली क्लास है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। इससे पहले की पिछली क्लास में जो है हमने पढ़ा था इब्राहिम लोदी के बारे में, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था और दिल्ली सल्तनत का भी जो है अंतिम शासक था। मुग़ल साम्राज्य, दोस्तों मुग़ल साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1526 से लेकर 1857 तक रहा था, यानी 331 वर्ष तक रहा था। और इसमें से जो है बीच में 15 वर्ष के लिए जो है सूर्यवंश भी आया था, तो 15 वर्ष माइनस करके जो है 316 वर्ष तक शासन किया था मुग़ल साम्राज्य का। संस्थापक कौन था दोस्तों मुग़ल साम्राज्य का? बाबर था संस्थापक मुग़ल साम्राज्य का। जन्म कब हुआ था दोस्तों? 14 फरवरी 1483 में जो है बाबर का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? जन्म स्थान है इसका फरगना उज्बेकिस्तान में। दोस्तों, फरगना में हुआ था, जो कि एक उज्बेकिस्तान का शहर है। पिता, दोस्तों पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा थे। किसके? बाबर के। माता कौन थी? कुतलुग निगार थी। याद रखें दोस्तों, माता थे कुतलुग निगार और पिता थे उमर शेख मिर्जा। पिता की तरफ से 5वीं पीढ़ी का सदस्य था। दोस्तों, पिता की तरफ से 5वीं पीढ़ी का, यानी तैमूरलंग से संबंधित था। पितृपक्ष की तरफ से जो है बाबर तैमूरलंग का 5वां वंशज था, और माता की तरफ से जो है 14वीं पीढ़ी का, यानी चंगेज खान से संबंधित था। मातृ पक्ष की तरफ से जो है बाबर चंगेज खान का 14वां वंशज था। चंगेज खान का दोस्तों हमने वर्णन किया था इल्तुतमिश के समय में, और तैमूरलंग का जो है नसरुद्दीन तुगलक के समय में वर्णन हुआ था, जिसने जो है तैमूरलंग ने जो है भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। बाबर 12 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था। दोस्तों, बाबर जो है 12 वर्ष की गद्दी में 12 वर्ष की उम्र में जो है गद्दी पर बैठा था। दोस्तों, गद्दी पर बैठा था। बाबर के पिता जो थे उमर शेख मिर्जा, वह फरगना की एक छोटे से जागीर के मालिक थे, और एक दुर्घटना के कारण जो है बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की जो है 1494 में जो है एक दुर्घटना में जो है मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो है उस समय बाबर की उम्र जो है 12 वर्ष थी, और उसी समय जो है बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा था मात्र 12 वर्ष की उम्र में। बाबर ने समरकंद को 1497 में जीता। दोस्तों, बाबर ने जो है समरकंद को 1497 में जीता, यानी बाबर ने 1496 में भी आक्रमण किया था समरकंद पर, लेकिन वह हार गया था। और फिर इसके बाद जो है 1497 में दोबारा इसने अभियान चलाया या आक्रमण किया था, तो उसके बाद 1497 के 1497 के आक्रमण को जो है जीत गए था। अब समरकंद का शासक कौन था? तो बाबर के चाचा थे, अहमद मिर्जा थे समरकंद के शासक। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण, दोस्तों बाबर ने जो है भारत पर पहला आक्रमण जो है यूसुफजई जाति पर किया था 1518 और 19 में जो है इसी आक्रमण या अभियान में बिजी रहा था, और बाजौर अभियान किया था इसने 1520 में। बाबर की लाहौर विजय, दोस्तों 1524 में जो है बाबर ने लाहौर को जीता था। याद रखें दोस्तों, बाबर की लाहौर विजय जो है 1524 में जो है बाबर ने लाहौर को जो है जीता था। बाबर के 4 युद्ध हुए। दोस्तों, बाबर के जो है 4 युद्ध हुए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध, दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध। इब्राहिम लोदी ने जो है इब्राहिम लोदी का साथ जो है विक्रम जीतने दिया था, जो कि ग्वालियर के जो है शासक थे और इब्राहिम लोदी के मित्र थे। और बाबर का साथ किसने दिया था? दौलत खान लोदी, जो कि पंजाब के गवर्नर थे, और प्लस आलम खां लोदी। आलम खां लोदी कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोदी का चाचा था, और दौलत खान लोदी ने ही जो है बाबर को जो है युद्ध के लिए जो है आमंत्रित किया था। इस युद्ध में बाबर ने तुलुगामा नीति का प्रयोग किया। दोस्तों, इसी युद्ध में जो है बाबर ने तुलुगामा नीति का प्रयोग किया। तुलुगामा नीति जो है उज्बेकों की एक युद्ध नीति होती थी, जिसमें युद्धों में तोप का प्रयोग करना। तोप का संचालन किसने किया था? उस्ताद कुली खान ने किया था तोप का संचालन। बंदूक का संचालन किसने किया था? मुस्तफ़ा ने किया था बंदूक का संचालन। दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध था, जो कि बंदूकों और तोपों के द्वारा जो है लड़ा गया था, और बाबर एकमात्र सुल्तान था जो कि तोपों और बंदूकों को लेकर जो है युद्ध के लिए भारत में आया था। इस युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि धारण की। दोस्तों,
पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो है बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। यानी बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद जो है काबुल की सभी जनता को जो है एक एक चांदी का सिक्का बंटवाया था। तो इसी कारण जो है जनता ने इसको कलंदर की उपाधि दी। कलंदर यानी दान करने वाला। दूसरा युद्ध कौन सा हुआ था दोस्तों? खानवा का युद्ध हुआ था दूसरा युद्ध। यह कब हुआ था? 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। बाबर और राणा सांगा प्लस आलम खां प्लस दौलत खां के बीच हुआ था दोस्तों। राणा सांगा जो कि मेवाड़ के शासक थे, जो कि राजस्थान में पड़ता है। आलम खां जो है इब्राहिम लोदी का चाचा था। पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है बाबर के साथ था। और दौलत खां लोदी यह भी जो है बाबर के साथ था, लेकिन बाबर ने इनकी शर्तों को नहीं माना, तो इसके खिलाफ जो है बाबर के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया और राणा सांगा का जो है साथ दिया। इसी युद्ध में जो है बाबर ने जिहाद का नारा दिया दोस्तों। इसी युद्ध में जो है बाबर ने जो है जिहाद का नारा दिया। किसने? बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा जो है दिया था। जब बाबर की जनता हारने वाली थी या पराजित होने वाली थी, तो बाबर ने जो है जिहाद का नारा दिया कि इन काफिरों को मारो, ये हम अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, इस्लाम धर्म की वृद्धि के लिए लड़ रहे हैं। तो इस वजह से जो है बाबर की सेना में एक फिर स्फूर्ति सी आ गई और राणा सांगा जो है जीतते जीतते जो है हार गए। इस युद्ध खानवा के युद्ध में जो है बाबर की विजयी हुई थी। इसी युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की दोस्तों। इसी युद्ध के बाद जो है गाजी की उपाधि धारण की। तो गाजी यानी विधर्मी का कत्ल करने वाला, यानी इस्लाम को कबूल ना करने वाले की गर्दन काटने वालों को जो है गाजी कहा जाता था। तीसरा हुआ दोस्तों चंदेरी का युद्ध। यह कब हुआ था दोस्तों? 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था दोस्तों। चंदेरी का युद्ध जो है बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था 1528 में। तो इसमें जो है बाबर विजयी हुआ था और मेदिनी राय को जो है इसने पराजित कर दिया था। घाघरा का युद्ध दोस्तों। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में हुआ था घाघरा का युद्ध। बाबर वर्सेज महमूद लोदी, शेरशाह सूरी और नुसरत खां के बीच हुआ था दोस्तों। ये तीनों अफगान थे। तो बाबर का चौथा युद्ध हुआ था घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 में हुआ था। बाबर वर्सेज अफगानों के बीच हुआ था। यह युद्ध जल और थल दोनों पर लड़ा गया था दोस्तों। घाघरा का युद्ध जो है घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया था। यानी यह एकमात्र युद्ध था जो कि जल और थल दोनों में लड़ा गया था। यानी जल में घाघरा नदी में भी लड़ा गया था और ज़मीन पर भी जो है लड़ा गया था। बाबर का शासनकाल दोस्तों। 1526 से लेकर 1530 तक जो है बाबर का शासनकाल रहा था। यानी 4 वर्षों तक शासनकाल रहा था बाबर का। बाबर की आत्मकथा दोस्तों। बाबर की आत्मकथा है बाबर नाम है, जिसे तुजू के बाबरी भी कहा जाता है। यह चगताई तुर्क भाषा में जो है लिखी गई। चगताई तो इसकी जाति थी बाबर की, और तुर्क भाषा में जो है इसको लिखा गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कुल 7 राज्यों का वर्णन किया दोस्तों। बाबर ने जो है अपनी आत्मकथा में कुल 7 राज्यों का वर्णन किया है। 2 हिंदू राज्य थे, मेवाड़ और विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर की जो है इसने अपनी बाबरनामा में जो है वर्णन किया है। 5 मुस्लिम राज्य थे, दिल्ली, मालवा, बंगाल, बहमनी और गुजरात दोस्तों। इन 5 का जो है मुस्लिम राज्यों के रूप में जो है वर्णन किया है। दिल्ली, मालवा, बंगाल और बहमनी। आत्मकथा लिखने वाला पहला शासक कौन था दोस्तों? आत्मकथा लिखने वाला पहला शासक कौन था? तो मुगल काल का पहला शासक था बाबर, अपनी आत्मकथा स्वयं लिखने वाला। बाबरनामा का सबसे पहले अनुवाद किसने किया था? पायंदा खान ने किया था। बाबरनामा का सबसे पहले अनुवाद किस भाषा में किया था दोस्तों? फारसी भाषा में जो है किया था। और अंग्रेजी में सबसे पहले किसने अनुवाद किया था दोस्तों? लीडन एल्किंस ने किया था। 1826 में जो है किया था। इसने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई थी। किसने की थी? 2 भाइयों ने की थी, हरिराय बुक्का और हरिहर बुक्का ने की थी और बुक्का राय ने की थी। तो कृष्णदेव राय जो है इसके शासक थे। कृष्णदेव राय को जो है अपनी आत्मकथा बाबरनामा में जो है शक्तिशाली शासक जो है बताया है। किसने? बाबर ने।
बाबर का मकबरा दोस्तों, बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में हुई थी। तो पहले उसके बाबर को जो है आगरा के आराम बाग में जो है दफनाया गया था, और बाद में जो है उसकी पत्नी, उसकी विधवा पत्नी जो है मुबारक यूसुफ जई जो है उसकी अस्थियों को जो है अफ़गानिस्तान ले गई, और अफ़गानिस्तान में किसी उद्यान में जो है दफनाया गया था। बचपन का नाम क्या था? मोहम्मद जहीरुद्दीन था। बचपन का नाम था बाबर का मोहम्मद जहीरुद्दीन। इसके 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। दोस्तों बाबर के जो थे 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, जिसमें से हुमायूं जो है सबसे बड़ा पुत्र था, और मरने से पहले जो है बाबर ने अपने बड़े बेटे हुमायूं को जो है अपना उत्तराधिकारी बनाया था। हुमायूं का शासनकाल दोस्तों 1530 से लेकर 1540 तक रहेगा हुमायूं का शासनकाल। दोस्तों अगली क्लास में जो है हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, और बाबर ने मरने से पहले जो है अपने बड़े पुत्र हुमायूं को जो है अपना उत्तराधिकारी जो है घोषित कर दिया था। तो हमारी अगली क्लास हुमायूं से स्टार्ट होगी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।